हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के विषय से कुछ अध्यायों का विश्लेषण करके इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। तो चलिए, आज का ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब वीडियो होने वाला है, क्योंकि प्रश्नों को एक एक अध्याय से मतलब ये कह लीजिए कि छांट छांट करके लाए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। आगे देखेंगे। दिया है, मानव आहार नाल में भोजन में मिलने वाले प्रथम एंजाइम है पेप्सिन, सेलुलेस, ट्रिप्सिन, एमिलेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका, एमिलेस। रंध्र का खुलना और बंद होना नियंत्रित होता है तापमान, रंध्र में कार्बन डाइऑक्साइड में सांद्रता, रक्षी कोशिका में जल, ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी, एएमपी, CO2, एडीपी। तो ये देखिए, कोशिका की जो इकाई होती है वह एटीपी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटीनो ट्राइफॉस्फेट। ऊतकों से निकलने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। ऊतकों से निकलने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। स्वपोषियों में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा भंडार है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च मंड, वसी अम्ल। तो यहाँ स्टार्च और मंड हो जाएगा। जब मनुष्यों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो निम्न में से किस स्थान पर पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है? कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट यानी जिन्हें हम हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका। तो ये कोशिका द्रव्य में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन होगा। अगला प्रश्न इन्हीं क्रम में आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से इनके बारे में पता होगा। अगला प्रश्न, संकुचन के समय निम्न में से कौन हृदय में रक्त के विपरीत दिशा में प्रवाह को नियंत्रित करता है? यानी जब संकुचन क्रिया होती है उस समय हृदय में जो रक्त प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? आलिंद की पतली भित्ति, हृदय के उपस्थित वाल्व, नीले की मोटी पेशी भित्ति, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका हृदय के उपस्थित वाल्व। भूख से संबंधित केंद्र उपस्थित होता है अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, उपरोक्त सभी।
तो देखिए भूख से संबंधित जो केंद्र है वो हमारे अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र निम्न में से कौन है? तंत्रिका, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, हृदय। तो ये ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क हो जाएगा। परों की प्रकाश की ओर गति किस कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनावर्तन या प्रकाशानुवर्तन। तो ये प्रकाशानुवर्तन में होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? यानी जो हरी पत्तियां होती हैं वह किस कारण से मुरझा जाती हैं, किस हार्मोन के कारण, उनके बारे में समझते हैं। ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। तो यहाँ हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल होता है, जिनके कारण से पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग से अनैच्छिक क्रियाएं रक्तचाप, वमन आदि नियंत्रित होती हैं? वांस, प्रामस्तिष्क, मेडुला, अनुमस्तिष्क। तो ये मेडुला वाले हिस्से से क्या होते हैं? नियंत्रित होती हैं। बौनापन होने के कारण है, यानी बौनापन किस कारण से होता है? वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन होना, एड्रीनल का कम स्रावन होना, वृद्धि हार्मोन का अतिस्रावन होना या थायरॉक्सिन का कम स्रावन होना। तो देखिए वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन होने के कारण मनुष्य क्या है, किसी भी प्राणी का बौनापन हो जाता है। यानी जो वृद्धि हार्मोन होता है अगर वह कम स्रावन होता है तो उनका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथ जोड़े के रूप में नहीं होती? एड्रीनल, ब्रीसर, पिट्यूटरी, अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी। मेरुरज्जु कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रमस्तिष्क, मेडुला, पांस, अनुमस्तिष्क। तो ये मेडुला से होता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, उन्हें भी देखेंगे। देखिए दिया है इमल्सीकरण क्या है? वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। यानी जो वसा होता है उस वसा को छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया ही इमल्सीकरण कहलाती है। इसे पायसीकरण भी कहा जाता है। यानी इमल्सीकरण को हम किस नाम से और जानते हैं? पायसीकरण। इमल्सीकरण की प्रक्रिया में पित्त लवणों की भूमिका होती है। यानी इमल्सीकरण जब क्रिया होती है तो उसमें सब जो भूमिका होती है वो किसका होता है? पित्त लवणों का। अगला दिया है प्रश्न, वातपोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है और आने की संभावनाएं भी है। वातपोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे का अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में वातावरण में बाहर निकल जाता है। पौधों में वातपोत्सर्जन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पानी के परिवहन में मदद करता है। तो देखिए वातपोत्सर्जन प्रक्रिया क्या है? यानी जब पौधे जल अवशोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपनी जरूरत भर अपने पास रखते हैं, बाकी जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम वातपोत्सर्जन कहते हैं।
आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। यह भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करता है। आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl कहते हैं और यह भोजन के पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। यह हृदय के बाएं वेंट्रिकल से निकलती है। महाधमनी शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। पौधों में ऑक्सीन कहाँ संश्लेषित होता है? ऑक्सीन पौधों के विकास हार्मोन है जो पौधों के बढ़ते भागों को नियंत्रित करते हैं। कोशिका वृद्धि, जाइलम और फ्लोएम के विभेदन, फल विकास, शीर्षस्थ प्रभुत्व आदि को उत्तेजित करते हैं। वे पौधे के शरीर में जड़ों और टहनियों के शीर्ष पर संश्लेषित होते हैं। अनुवर्तन गतियां क्या है? अनुवर्तन गतियां अक्सर हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब पौधे का भाग उद्दीपन की विपरीत दिशा में गति करता है तो इसे ऋण अनुवर्तन कहा जाता है। अनुवर्तन गतियां सिर्फ जड़ों में होती है। तो प्यारे साथियों, ये कुछ प्रश्न थे जिसका हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए।